हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधिका ड्रेस क्रिएशंस। आज के इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। मेजरमेंट साइड में नोट है और इसका फाइनल लुक हम कैसा लेके आने वाले हैं ये भी आपको साइड में दिख रहा होगा। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा ID का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साइड में भी आपको नोट मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम जो फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। जैसे हम कुर्ती की कटिंग करते हैं सेम वैसे ऊपर से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। एंड जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है टोटल वो यहाँ पे 2 मीटर का था। ओके, यहाँ पर इस फैब्रिक की लेंथ और विड्थ आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करिएगा। मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम लेंथ मेजर करेंगे। ऊपर से इंची टेप को रखेंगे। टोटल लेंथ हमारी यहाँ पे 45 इंच है। 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे तो हम 46 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब ऊपर वाली साइड से शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। जो भी आपके शोल्डर उसका आपको हाफ लेना है, तो मैंने 7 इंच लिया है। यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे जो कि 6.5 इंच के हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो है अंदर गोलाई देनी है। इसके लिए हमने इस तरीके से हाफ इंच अंदर के लिए मार्क किया हुआ है। अब फ्रंट के लिए हम यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई देंगे और बैक के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच पे देंगे। इस तरीके से हमने आर्म होल में गोलाई दे दी है। अब इस वाली लाइन पे हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट है 34 इंच, 4 पार्ट करने पे 8.5 इंच आएगा। इसमें हम 2 इंच मार्जिन का लेंगे तो 10.5 इंच आएगा। अब यहाँ पर जितने पे भी आपको इलास्टिक लगानी है उतना आपको मेज़र करना है। तो हम लगाएंगे 14.5 इंच पे। तो हमने 14.5 इंच लाइन को मेज़र कर लिया है। अब हम यहाँ पे कमर का 4 पार्ट लेंगे तो हमारा कमर का 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच, जिसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 9.5 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम लूज़ रखेंगे क्योंकि हमें इलास्टिक लगानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पूरे में 2-2 इंच का जो है वो लूजिंग लूँगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने मार्जिन अलग लिया है और लूजिंग के लिए अलग लिया है। अब इस तरीके से जो हमने लूजिंग वाली लाइन ली है, अब नीचे से हम पूरा स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा घेर रखना चाहते हैं नीचे, तो उसी तरीके से आपको लाइन जो है वो थोड़ी सी तिरछी रखनी है। तो मैंने इसको ज़्यादा तिरछा नहीं किया है, तो आप जो घेर रहेगा वो भी अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिएगा। अब ऊपर से हम जो है शोल्डर को हल्का सा डाउन कर देंगे। मैंने यहाँ पे 0.2 जो है यहाँ पे डाउन किया हुआ है शोल्डर को। अब यहाँ पे जो हमारी नेक की विड्थ रहेगी वो 3 इंच रहेगी। एंड लेंथ में यहाँ पे 2.5 इंच रखूँगी बैक पार्ट की। फ्रंट का जो है हम उसको बुकरम पे रेडी करेंगे, तो उसको हम अलग से रेडी करने वाले हैं। तो अब जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे हमें कटिंग कर लेनी है। अभी जो है हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे, दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे, देन हम नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने जो है यहाँ पे कटिंग कर ली है हमारी कुर्ती की। अब कटिंग होने के बाद अब जो है हम यहाँ पे इस तरीके से नीचे से भी अलग कर लेंगे। अब इसके बाद ये देख सकते हैं आप, हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट है। जो हमने बैक पार्ट में निशान लगाया है उसको कट करेंगे नेक को, और फ्रंट पार्ट में हमें जो छाट हमने लगाया था हाफ इंच का अंदर, उसको छाट लगाएंगे क्योंकि हमने आर्म होल में फ्रंट और बैक अलग अलग मार्क किया था। फ्रंट और बैक कट गए। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास जो बचा फैब्रिक है इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर आपको जितनी भी लेंथ रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग मेज़र करेंगे। जितनी भी आपको विड्थ रखनी है वो आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मेज़र करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है 19.5 इंच की। 1 इंच हमारा मार्जिन है तो 18.5 इंच रेडी रहेगी। 3 इंच हम नीचे से डाउन करेंगे और यहाँ से शेप देंगे। नीचे से हम कोई फिटिंग नहीं लेंगे, यानी कि हम जो है मोरी की गोलाई नहीं लेंगे क्योंकि हम नीचे गैदर्स डालेंगे। अब इस तरीके से हम इसको शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से हम यहाँ पे लगभग 1.5 इंच की जो पट्टी है यहाँ पे इस तरीके से ऐड करेंगे और स्लीव्स में गैदर्स डाल के इसके बराबर करके इससे अटैच कर देंगे। तो ये हमारी पफ वाली स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो हमारा जो नेक है ये इसकी लेंथ हमने 5.5 इंच रखी है। विड्थ हमारी वही 3 इंच है। सिंगल में देखेंगे तो 6 इंच आएगी। अब इस नेक को हमने इस तरीके से फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो ये नेक जो है बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब इस तरीके से बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करेंगे। आपको ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है, केवल हाफ इंच का फैब्रिक रखना है। अब इस तरीके से पूरे नेक को हम गोलाई में फोल्ड कर देंगे। हमने लिया है यहाँ पे फ्रंट पार्ट। जो हमने नेक रेडी किया था इसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब पूरे नेक पे हम इस तरीके से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे।
ये आपको ध्यान रखना है, जो आप नेक अटैच करेंगे वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, अदरवाइज आपका नेक इधर उधर भागेगा। तो हमने इस तरीके से नेक को बिल्कुल सेंटर में अटैच कर लिया है और जो मैंने सिलाई लगाई है वो बुकरम के बिल्कुल पास से लगाई है। तो यहाँ पर हमारा नेक अटैच हो गया है। अब अंदर का सारा फैब्रिक हमने कट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ा है, उसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब इस फैब्रिक को हम रॉन्ग साइड के लिए फोल्ड कर देंगे और पूरे नेक पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। एंड यहाँ पे जो हमने छोटा सा कट लगाया है, यहाँ पर हमने डोरी अटैच कर दी है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट जो है नेक रेडी हो गया। अब बैक पार्ट के लिए मैंने इस तरीके से ओरेप शेप पट्टियाँ कट की हैं और इस तरीके से हम इसको सीधी साइड से लगाएंगे और उल्टी साइड फोल्ड करके पाइपिंग बना लेंगे। आप चाहें तो उल्टी साइड से लगा के इसको सीधी साइड के लिए फोल्ड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आपको पाइपिंग लगानी हो आप उस तरीके से इसकी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बैक नेक जो है वो रेडी हो चुका है, हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम जो है यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट नेक को नीचे रखेंगे सीधा करके, उल्टा करके रखेंगे हम बैक पार्ट को, यानी कि फ्रंट पार्ट नीचे बैक पार्ट ऊपर और शोल्डर से दोनों को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर से अटैच करके इसको सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स की मोरी वाली साइड है, इस पर हम इस तरीके से कच्ची सिलाई लगाएंगे, यानी कि आप सिलाई को बड़ा कर लीजिएगा। अब इस तरीके से हमने पूरे में यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम एक धागे को इस तरीके से खींचेंगे और जो भी आपकी मोरी का साइज़ है प्लस उसमें मार्जिन लेते हुए इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें अपनी मोरी के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी मोरी की फिटिंग है वो यहाँ पे 8 इंच की है। इसमें हमने एक एक इंच दोनों साइड मार्जिन लेते हुए इसको 10 इंच रखा है। तो डबल में देखेंगे तो ये हमारा 5 इंच आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे इसको 10 इंच का रेडी किया है। अब एक पट्टी ली है जो कि 10 इंच की है, उसको सीधा रख के इस सारी प्लेट्स को हमने इस तरीके से फिक्स कर दिया है। अब इस पट्टी को इस तरीके से हम सीधी साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मैं 1.5 इंच की जो पट्टी है उसको रेडी कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पट्टी को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से गैदर्स हमने डाल दी हैं। इसी के साथ हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हमने स्लीव्स पे इस कट का निशान लगा लेना है सेंटर में। अब हम इसको अपनी कुर्ती से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने सेंटर कट लगाया था उसको हम जो है हमारा शोल्डर वाला जो कट है वहाँ पे रखेंगे बराबर करके और फ्रंट साइड आप छाट लगा लीजिएगा स्लीव्स में भी, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था। अब इस तरीके से हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव जो है उसको भी हमें अटैच कर लेना है। स्लीव अटैच होने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे और हमें इसको इलास्टिक अटैच करनी है। तो हम इसको उल्टा करके रख लेंगे और जितने पे हमें इलास्टिक अटैच करनी है उतने पे हम मार्क कर लेंगे। तो हमें 14.5 पे इलास्टिक को अटैच करना है। आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप 15 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। उसके बाद हम जो भी फिटिंग है उसको इस तरीके से ले लेंगे और जितना हमें मार्जिन रखना है उसका निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे इलास्टिक है उसको ले लेंगे और उसके बाद इस तरीके से इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो ये हमारी सेंटर में जो है वो गैदर्स आ जाएंगी और यहाँ पर जो मार्जिन है वहाँ पर हम अटैच नहीं करेंगे, वहाँ पे जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों में ही इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो इलास्टिक है उसको अटैच कर लिया है। जैसे मैंने फ्रंट में अटैच किया था वैसे ही मैंने बैक में इलास्टिक को अटैच किया था। अब ऊपर से आपको जितने पे ओपन रखना है उतना आपको मेज़र करना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चाक को ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे 12 लेते हैं, काफ़ी 13 लेते हैं, तो काफ़ी लोग 14 लेते हैं। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ तक जो है हम इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाएंगे दोनों साइड।
अब नीचे जो है यहाँ पे फिटिंग करने के बाद इस तरीके से जो है हम चाक को रेडी करेंगे। चाक रेडी होने के बाद जो है हमारी स्लीव्स की जो कटिंग और स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। सो गाइज उम्मीद करूँगी आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। उम्मीद करूँगी गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।